अमेरिका के दरमियान एक और जंग छिड़ गई है। अमेरिका की सालमियत को बहुत बड़ा खतरा लाक हो गया। और क्या अमेरिका, रशिया, यमन, यूरोप और चाइना के दरमियान अमेरिका क्या फंस चुका है? और इसके साथ साथ चाइना और यूरोप ने अमेरिका की मार्केट क्रैश कर दी है। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे आलमी मंजरनामे में एक नया ट्विस्ट सामने आया है, नया मोड़ सामने आया है। अमेरिका और यमन के दरमियान कशीदगी एक बाकायदा जंग की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। लेकिन इस बार जो सूरत हाल बनी है वो अमरीकी क़यादत के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुई है। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तशवीश और बेचैनी अब वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। अमेरिका ने इब्तदाई हमले करते हुए यमन में 47 मुख्तलिफ मुकामात को टारगेट बनाया और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। किसने? अमेरिका ने। रूस जैसे मुल्क का भी कहना पड़ा कि इस हमले में मासूम शहरी हत्या के बच्चे भी मारे गए और मीडिया ने इस कार्रवाई पर शदीद तनकीद की है। लेकिन हैरानकुन मोड़ तब आया जब यमन ने रिस्पॉन्स किया, जवाब दिया। यमनी फोर्सेस ने 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे और जदीद ड्रोन्स का भी यूटिलाइज किया, जिसने अमरीकी दिफाई निजाम को हिला के रख दिया। अमरीका ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए दोबारा यमन पर फजाई अटैक किया, लेकिन इस बार यमन ने जवाबी कार्रवाई में ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जो अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं थी। यमन की जानिब से किए गए हमले में इस बार अमेरिका के मशहूर एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन को टारगेट बनाया गया। और इस हमले की शिद्दत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 7 से 8 घंटे तक मुसलसल झड़प जारी रही। अमेरिकी फौज को एहसास हुआ कि यमनी फोर्सेस के पास ना सिर्फ उनकी मौजूदगी की एक्यूरेसी, उनकी दुरुस्त मालूमात है, बल्कि वो रियल टाइम में उनकी नकलो हरकत पर भी नजर रखे हुए। ये खौफनाक लम्हा था जब अमेरिका को अंदाजा हुआ कि यमन के पास वो जदीद इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो किसी सुपर पावर के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। और यही वजह है अमेरिका ने फौरी तौर पर अपने बहरी बेड़े को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का फैसला किया। लेकिन हैरानकुन तौर पर यमनी फोर्सेज ने उनके नए ठिकाने पर भी मिसाइल दाग दिए। और यही सूरत हाल इसलिए और ज्यादा परेशान कुन बनी क्योंकि अमेरिका की रिवायती स्ट्रेटेजी यही रही है कि वो दुश्मन के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर उसकी कमर तोड़ दे। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था। यमनी क़यादत और उसके अहम अस्करी असासे न सिर्फ महफूज रहे बल्कि वो मुअस्सर जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार थे। यहाँ एक और पहलू भी काबिल गौर है नादरीन कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी सदारती मुहिम के दौरान अमेरिका की मईशत को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे थे, उसी दौरान उनकी जंगी हिम्मत अमली अमेरिकी स्टॉक मार्केट को धचकों से दोचकार कर रही थी और बड़े सरमायाकार अपने शेयर्स बेचने पर मजबूर हो रहे थे और रियल एस्टेट बहरान की तरफ बढ़ रही है और मईशत अदम इस्तेहकाम का शिकार भी हो रही है। अमेरिका को उम्मीद थी कि यमन जल्द या बदेर पीछे हट जाएगा, लेकिन 24 घंटों के अंदर 2 हमलों ने यह साबित कर दिया कि सूरत हाल इसके बरक्स हो चुकी है और यमन की फोर्सेज ने हर हमले के बाद मजीद मजबूत रद्द अमल दिया, जिसने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आया वो वाकई इस जंग को जीत सकता है या नहीं जीत सकता। और इस वक्त अमेरिकी क़यादत शदीद उलझन का शिकार है। उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि यमन के अंदर कौन से ठिकाने अहम है और कहां पर असल कमांड सेंटर मौजूद है, क्योंकि यमनी क़यादत ने निहायत होशियारी से उन जो तस्नीबात है, तनसीबात